स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने देखना है, पहले हमने अभी सिलेक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लिया था, उसके डिफरेंट टूल्स क्या होते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज मैंने थोड़ी सी आपको एडवांस सिलेक्शन के बारे में बताना है। लाइक अगर कोई कर्ली हेयर्स का कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है या कुछ ब्रशेस हैं डिफरेंट जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, उनको हैंडल करना है। ट्रीज़ को, उनके यानी कि प्लांट्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे उनके लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो आपस में ब्रांचेस एक दूसरे के ऊपर, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स कोई ट्री है, कोई बाल हैं, कर्ली हेयर्स हैं या दूसरा कोई, तो उसकी सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आज हमने पढ़ना है सिलेक्ट एंड मास्क। इसके थ्रू आप किसी भी एक कॉम्प्लेक्स इमेज को बहुत इजीली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, देन उसकी सिलेक्शन को मॉडिफाई भी, ऑब्वियसली आप मास्क में हैं तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। अब ये देखिए, मैंने आपके सामने ये एक इमेज खोला है जो कि अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इसकी सिलेक्शन ऑलमोस्ट बहुत ही मुश्किल है। यानी कि ये देखिए, अगर मैं और जूम करता हूं तो ये जो छोटे छोटे आपको बिल्कुल हेयर लाइंस, ये जो पिक्सल हैं, इनकी सिलेक्शन करनी है आपने टॉप पे। ये देखें, फिर ये यहाँ पे एक बहुत कॉम्प्लेक्स पिक्सल की सिलेक्शन हो सकती है, और फिर यहाँ पे ये वो चीज़ें हैं जिनका वैसे अगर हम टूल्स के ज़रिए या उसकी ऐड सिलेक्शन या माइनस सिलेक्शन के ज़रिए अगर सिलेक्शन करेंगे इसकी, तो ऑलमोस्ट वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बट सिलेक्ट एंड मास्क के थ्रू हम इनकी सिलेक्शन भी बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। हम वो क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको इसी पिक्चर की सिलेक्शन करके दिखाता हूं। देखिए, आपने करना क्या है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये सिंपल एक ये वाली तस्वीर है। अब इस पिक्चर में देखें तो ये मैंने अगर पिक्चर के डाउन, अगर आप पूरी पिक्चर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो बहुत इजीली आपका सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इमेज का, दिस इज टू टफ टू सिलेक्ट इंडिविजुअली ईच हेयर, इवन द हेयर लाइन, it's very difficult, but with the mask and select you can do it very easily. अब आपने करना क्या है, लाइक मैं एक क्विक मास्क के थ्रू सिंपल इसकी एक सिलेक्शन करता हूं। मैं अपने ब्रश का साइज थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा रखता हूं, और ये देखिए मैंने अभी इसको यहाँ पे ये मैं इसकी ऑलमोस्ट सिलेक्शन कर रहा हूँ। अब ये एक तरह के पिक्सल ऑलमोस्ट सारे ये सिलेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा ब्रश छोटा कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, और मैं इनकी ये देखें, ये सिलेक्शन हो रही है। ये ब्रश के थ्रू ये देखें, जो भी हेयर्स हैं, वो जो भी करली हेयर्स हैं, जो एजेस पे हैं, वो बहुत टफ हैं, तो मैंने इन सब की सिलेक्शन कर ली है। एक्चुअली ये भी सारा सिलेक्ट हो गया, तो मैं फ़िलहाल इसको मैजिक के थ्रू यहाँ से ये हिस्सा डिलीट कर देता हूँ, और इधर से भी तो ठीक है, बाकी ओके फाइन। लाइक ये मैंने एक सिलेक्शन कर ली है। अब अगर आपको लगता है कि ये सिलेक्शन ठीक होगी तो ये बहुत बुरी सिलेक्शन हुई है, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V करके आपको नीचे से लेयर ऑफ करके, लाइक मैं नीचे कोई ब्लैक कलर की एक लेयर लगा देता हूँ आपको। तो लाइक मैंने यहाँ से सॉलिड कलर लिया और यहाँ से मैंने इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं नीचे रख देता हूँ। अब ये देखें, अगर आप इमेज को देखें तो ये बहुत ही बुरी सिलेक्शन हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे बालों की सिलेक्शन बहुत नीट एंड क्लीन और साफ साफ होनी चाहिए, ताकि इसके पीछे मैं कोई भी बैकग्राउंड लगाऊं और वो बहुत इजीली उसकी जो हेयर स्टाइल है वो भी ख़राब ना हो, और इमेज भी बहुत अच्छे से हमारा सेलेक्ट और एडिट हो जाए। तो ये है फिलहाल करंट सिचुएशन सिलेक्शन की। फिलहाल मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और इस लेयर को भी डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं ज़रा नीचे रख रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने जो रैंडमली इसकी सिलेक्शन की है, मैं कंट्रोल Z करके अब वापस आ रहा हूं। ये मैंने एक सिलेक्शन कर ली थी। अब अगर आप किसी भी सिलेक्शन टूल, कोई भी आप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें, तो अगर आप प्रॉपर्टी में देखेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा सिलेक्ट एंड मास्क। ये तभी आपको ऑप्शन मिलेगा जब भी आप कोई सिलेक्शन वाला टूल सेलेक्ट करेंगे। आप सिलेक्शन में से यहाँ पे मतलब 7-8 टूल हैं आपके पास, कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको लाजमी मिलेगा। आपने सिंपली करना है इसको क्लिक, तो ये एक बॉक्स आपके सामने आ जाता है जो कि जिससे आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं और इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये आप राइट साइड का एक पैनल देखें तो पहले हम इसको देख लेते हैं, देन हम लेफ्ट साइड पे जो टूल बार है इसको भी देखें।
यहां पे ये सिर्फ आपका व्यू मोड है, आपको सिर्फ दिख कैसे रहा है ये वो है। यहां पे अगर आप देखें ऑनियन स्किन में है तो ये देखें पीछे आपको एक ट्रांसपेरेंट है और जो आपका हिस्सा सिलेक्टेड है ये वो वाला हिस्सा सिर्फ आपको यहां पे ये वो दिखा रहा है। अगर आप इसका प्रीव्यू चेंज करना चाहें तो मार्चिंग आर्ट्स का है, ये देखें आपको ये एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है कि कितना कितना हिस्सा आपने सेलेक्ट किया हुआ है। देन ओवरले है, यहाँ पे ये मुझे ज़ाती तौर पे प्रीव्यू पसंद है, यहाँ से मुझे रेड एरिया मुझे सही नजर आता है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको पिक्चर क्या बता रही है कि जो हिस्सा आपका ये यहाँ पे रेडिश है ये आपका सिलेक्टेड एरिया है और जो आपका वाइट एरिया है वो आपका नॉन सिलेक्टेड एरिया है। ये एग्जैक्टली यहां पे भी आप नीचे अगर आप देखें तो यहां पे भी मार्क कर सकते हैं। यहां पे देखें इंडिकेट्स क्या करता है कि सिलेक्टेड एरिया है, जो आपका हाईलाइटेड एरिया है वो आपका सिलेक्टेड एरिया। अगर मैं इन्वर्स यानी कि जो हिस्सा मैं मास्क करना चाहता हूं उसको करूं तो यहां पे अगर मैं मास्क करूं तो देखें बाकी हिस्सा आपका यहां पे सिलेक्टेड एरिया है और जो आपका ओरिजिनल हिस्सा है वो आपका नॉन सिलेक्टेड एरिया है। तो यहां पे आप अपनी मर्जी से जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं नॉर्मली सिलेक्टेड एरिया पे ही रखता हूं। सेकेंडली अगर आप एक और चीज देखें तो अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास यहां पे कोई रेड बैकग्राउंड होता है तो रेड के ऊपर तो समझ ही नहीं आनी थी कि रेड के ऊपर ये क्या रेड है, तो यहां से आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ग्रीन, रेड, ब्लू जो भी आपको पसंद है वो आप यहां पे ये रख सकते हैं। तो आप यहां से डिफरेंट व्यू भी ऑन ब्लैक, उसके बाद ऑन वाइट है, फिर ये ब्लैक एंड वाइट है। यहां से आपको अंदाजा हो रहा है कि जो हिस्सा क्या सिलेक्ट और क्या नहीं। देन आपका ये ट्रांसपेरेंट में आ जाता है। बहरहाल जो भी आपको पसंद आए ये सिर्फ आपके लिए ताकि आप व्यू अच्छा कर सकें। मैं इसको फिलहाल ओवरले पे ही रख रहा हूं और आगे चलते हैं। अब यहां पे आ जाती है ओपेसिटी, यानी कि ये जो भी आपने ओवरले के लिए जो कलर यूज किया है इसकी ओपेसिटी क्या होगी। लाइक मैं 100% करता हूं तो ये हो जाएगा, तो मुझे मेरा इमेज नजर नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली मैं ये भी नहीं चाहूंगा। तो मैं इसको नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट भी वैसे 50 होता है और मैं भी तकरीबन इसको ये 50 के करीब ही रखता हूं, तो मैं इसको 50 ही कर देता हूं। और कलर यहां से आप अपनी मर्जी का चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है एज डिटेक्शन, लाइक स्मार्ट रेडियस है, फिर ये ग्लोबल रिफाइनमेंट है, स्मूथ है। मैं आपको ये जो भी यहाँ पे फेदरिंग है, उसके बाद शिफ्ट एज है, कंट्रास्ट है, ये मैं आपको एडवाइस करूंगा स्टूडेंट आप इनमें ना पढ़ें। ये फोटोशॉप खुद बहुत आपसे अच्छा इमेज को एनालाइज करता है, उसको डिटेक्ट करता है और उसको फिर पता लग जाता है कि क्या चीज़ रखनी है और क्या चीज़ नहीं। इन केस जब आप सिंपली सिलेक्ट एंड मास्क में जाते हैं तो आपको एक फाइनल इमेज दिखा रहा होता है। अगर आप उससे सेटिस्फाई ना हो तो आप यहां पे अपनी सेटिंग के साथ कस्टमाइजेशन में जा सकते हैं, अदरवाइज मैं एडवाइस करूंगा आप इसमें नहीं जाएंगे। वैसे मैं आप इनका बता देता हूं कि ये क्या क्या करेंगे। ऑब्वियसली ये देखें, सबसे पहले अगर मैं इसका ये रेडियस बढ़ाता हूं तो अगर आप ये इसके एजेस देखें तो उसका रेडियस थोड़ा कम हो रहा है, यानी कि उसके एजेस को ये कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और एक्सपेंड भी करता है। तो वो भी आप जितना वैसे नॉर्मली है 0 रखें। इन केस जब फाइनल इमेज आपके सामने आता है ना तो वहां पे आप दोबारा इसमें एडिट कर सकते हैं। स्मार्ट आपने रेडियस रखना है तो वो ऑटोमेटिक ये खुद ही डिटेक्ट भी कर लेता है, वो आप रख सकते हैं। देन रिफाइनमेंट्स में आपको स्मूथनेस आ जाती है, उसकी फिदर आ जाती है, फेदरिंग कितनी का रखना चाहें, कंट्रास्ट, शिफ्ट एज यानी कि एज आगे पीछे थोड़ा बड़ा छोटा करना हो। लाइक मैं एज बड़ा करता हूं यहां से तो आपको यहां से एज बड़ा नजर आएगा, यहां से मैं छोटा करता हूं तो फिर ये आपको एज जो सिलेक्शन में वो कम ज्यादा होता हुआ वो नजर आएगा। फिलहाल मैं इसको रीसेट पे रखता हूं, ये तो मैंने इसको रीसेट पे रख दिया है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक इमेज आ जाता है, यहाँ पे डिफरेंट इमेज है, यानी कि ये लासो टूल है, सिलेक्शन के लिए है, ये हैंड टूल है, ये जूम टूल है। तो ये ऊपर टॉप पे आपका अगेन वही जो आपका मैजिक वैन टूल था, ये सिलेक्शन टूल के लिए फर्दर आपने क्या सिलेक्ट करना है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो टूल है वो है आपका ये वाला, विच इज कॉल्ड रिफाइन एज ब्रश टूल। ये आपका वो मैजिक करेगा जिसके थ्रू आपके ये सारा कुछ ये ठीक कर देगा। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूं, मैंने यहां से ये जूम किया है, अगर आप ये देखें तो जो हिस्सा मेरा रेड था बेसिकली ये मेरी सिलेक्शन थी। ये बाहर वाला हिस्सा जो कि वैसे सिलेक्ट हो ही नहीं सकता था मेरे से, तो ये आप इसके थ्रू कर सकते हैं। लाइक मैंने इसका यहां से इसको टूल को पिक किया और ब्रश का साइज आप ऐसे मैं एडवाइस करता हूं जितना छोटा हो सके ये उतना ही बेहतर है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर आप ये देखें मूव करते जाएं, ये आप मूव करते जाएं, ये देखें, ये आपके जो सिर्फ बाल होंगे ना, ये देखें ये उन पे ये सिर्फ उनकी सिलेक्शन करता जा रहा है, ये देखिए।
ये देखिए, मैं थोड़ा सा अगर आपको जूम करके भी दिखा रहा हूं, तो जो हेयर लाइन भी आ रही है वो भी अगर आप रेड हो रही है तो इसका मतलब वो सेलेक्ट हो रही है। अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ये देखें, जो ज्वेलरी थी हाथ में ये भी सेलेक्ट नहीं थी, तो मैं इसके ऊपर भी ये देखें ब्रश पेंट कर रहा हूं, और ये जितना हिस्सा आपका रेड होता जा रहा है इसका मतलब वो आपका सेलेक्ट होता जा रहा है। ये देखें। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको और बताऊं, अगर ये आप हाथ के अंदर देखें तो हाथ के अंदर एक स्पेस थी, वो बैकग्राउंड नजर आ रहा था लेकिन वो भी रेड है। अब रेड को डिसेलेक्ट करना, तो यहां पे एक ऑप्शन है आपके पास, अगर आप डीकॉन्टेमिनेट जो कलर है इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑटो डिटेक्ट करेगा कि कौन सी चीजें आपने सिलेक्ट करनी थी जो नहीं हुई, तो उनको वो सिलेक्ट कर लेगा। जो उसको लगेगा कि ये वाला हिस्सा सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था और वो सिलेक्ट है तो वो उसको डिसलेक्ट भी कर देगा। लाइक अगर मैं इसको चेक करके रखूं, यहां पे देखिए मैंने चेक करके रखा है, इसकी अमाउंट है, तो अगर मैं यहां पे ये मूव करता हूं तो देखिए इतना हिस्सा वो खुद ही वाइट कर रहा है। अब मैंने इसको कुछ भी नहीं, कोई कमांड ऐसी दी कि आपने रेड कौन सा हिस्सा सेलेक्ट करना है कौन सा नहीं, उसने ऑटो डिटेक्ट इमेज को किया है कि कहां पे बाल हैं, कहां पे स्पेस है, कहां पे बैकग्राउंड है, उसने डिटेक्ट करना है। लेकिन ये देखें, मैं यहां से इसको बड़ा स्मूथली यहां से रिमूव कर रहा हूं। देन उसी तरह मैं थोड़ा इस तरफ आ जाऊं तो यहां पे भी बालों की सिलेक्शन, ये देखें मैं खुद ही बालों के अंदर से वो देखें जो हिस्सा उसने व्हाइट छोड़ना था ये वो व्हाइट हिस्सा भी यहां पे ये छोड़ रहा है। आपने थोड़ा सा इसको इसी तरह, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने बिल्कुल जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना, कीपली कामली इसको देखना है। आप थोड़ा सा टाइम इसको देंगे तो ये बहुत अच्छा इमेज, ये देखें जहां पे मुझे लगता है कि रेड ज्यादा हो रहा था वहां पे मैं थोड़ा सा ब्रश को बार बार एक दो दफा उस पर रिपीट करता हूं अपने पेंट को। ये देखें, अब ये उसके अंदर खुद ही स्पेसिंग निकाल के वो आपको ये सारा इमेज ये एडजस्ट करा। अब यहां पे देखें बहुत सारा हिस्सा व्हाइट सिलेक्ट हो गया था, ये ऑटोमेटिक उस व्हाइट को डीसिलेक्ट करेगा, और अगर कोई हेयर लाइंस, कोई हेयर्स जो सिलेक्ट नहीं थे उसको वो सिलेक्ट भी कर लेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर कुछ गलत हो जाए। यहां पे चूंकि हम सिलेक्ट एंड मास्क पे काम कर रहे हैं, तो जब मास्क होता है तो फिर आपको पता वो बाद में री एडिट भी हो जाता है, तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। आप अपने रिजल्ट को टेस्ट करके भी इसको ओके कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। पहले ये मैं आपके ये जो बालों की सिलेक्शन है देखें, जहां जहां पे एक्स्ट्रा वाइट थोड़े सिलेक्ट हुए थे वो जो बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ था वो यहां से सेट हो रहा है। अब ये देखिए यहां पे ऑलमोस्ट मैंने उसकी सिलेक्शन ये अपने तौर पे यहां पे कर ली है। अब ओके फाइन, मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर हो गया सिलेक्शन। तो यहां से अब आप शिफ्ट एज के देखिए, अगर मैं कम ज़्यादा कर रहा हूं ये देखें आपको, तो यहां से थोड़ा सा मैं इसको 2-3% लाइक मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है एजिस को, थोड़ा सा अंदर ले लिया ताकि जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा इधर अगर मुझे नज़र नहीं आ रहा और वो हो गया है तो वो भी वो ऑटो एडजस्ट कर देगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ नहीं करना। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो ये आपसे पूछेगा आपको आउटपुट किस तरह की चाहिए। ये बहुत स्मार्टली यहाँ पे मुझे जो सबसे अच्छी बात इसकी लगती है वो यही लगती है कि आपको आउटपुट देता है आपकी मर्जी का, देन उसको मॉडिफाई करने का ऑप्शन भी आपको ये दे रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आप आउटपुट पे जाएं, मैं नॉर्मली चुके न्यू लेयर विद लेयर मास्क ही आउट लेता हूं, यानी कि मास्क के साथ, ताकि मैं दोबारा भी इसको एडिट कर सकूं। आप न्यू लेयर में भी ले सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट में भी ले सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट विद लेयर मास्क भी ले सकते हैं, बट मैं नॉर्मली यही आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि आप न्यू लेयर विद मास्क को ही चेक रखें। देन आपने क्या करना है, आप अपनी सेटिंग को एज अ डिफॉल्ट यूज करना चाह रहे हैं तो यहां पे आप अपनी सेटिंग को रिमेंबर सेटिंग को चेक भी कर सकते हैं। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हर इमेज के साथ ऑब्वियसली डिफरेंट सेटिंग होती है। तो मैं यहां से देखें इसको ओके करता हूं। अब जैसे ही मैंने ओके किया है तो ये देखिए आपके पास एक इमेज, लाइक मैं पीछे एक बैकग्राउंड लगाता हूं, कोई ग्रेडियंट यूज कर लेता हूं।
ये मैंने ग्रेडियंट थोड़ा सा यूज़ किया है और इसको मैं बैक पे ले जाता हूँ। अब ये देखें, अगर आप गौर से इमेज को देखें तो यहां पे काफी बेहतर इमेज उसने यहां पे सेट कर दिया है। लेकिन अगर मैं बहुत जूम करके दिखाऊं तो जो कि ये एक एरिया अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, अगर यहां पे देखें तो यहां पे कुछ वाइटिश रह गया है, यहां थोड़ा सा रह गया, लेकिन ओवर अगर आप देखें तो 95% उसने बहुत अच्छी सिलेक्शन कर दी है। अब ये छोटे छोटे डॉट्स मुझे नजर आ रहे हैं, ओहो अब क्या करें, सारा कुछ दोबारा करना पड़ेगा? नहीं, मास्क का यही फायदा है, आप किसी भी वक्त मास्क में जाएं और यहां पे इसको एडजस्ट करें और वापस आ जाएं। अब मैं पहले देख लूं कि कहां पे ये आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे कि ये एक वाइट मास्क इसको नजर इसमें, यानी कि बैकग्राउंड का कुछ हिस्सा इसमें रह गया है। अब आपने क्या करना है, चूंकि हमारे पास ये मास्क में है तो मैं सिंपली इस मास्क वाले थंबनेल को डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए एग्जैक्टली हम वहीं पे आ गए। और यहां पे अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो यहां पे कुछ हमें गड़बड़ नजर आ रही थी, ये वाली, जहां पे बिल्कुल आपको हार्ड चीजें नजर आ रही ना, ये आपको स्पॉट नजर आ रहे थे। अगेन उसी तरह आपने डिकॉन्टेमिनेट कलर्स को चेक रखना है और आपने यहां से ब्रश टूल लेके आप यहां से अगेन किसी भी वक्त अपना प्रीव्यू भी यहां से चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसको अगर इस तरह करके देखूं तो भी आप यहां से अपने देखें ये हिस्सा रह गया था तो यहां से आप इसको ये देखें एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त। तो यहां पे अब मुझे बहुत आसानी हो गई है कि मेरा कौन सा हिस्सा ज़्यादा डिस्टर्ब था। ये देखिए मैं यहां पे ब्रश के थ्रू पेंट कर रहा हूं। ये थोड़ा सा रह गया, ये भी मैंने कर दिया। देन और कहां पे है, ये टॉप पे अगर आप देखें तो यहां पे रह गया है। तो अब ये देखें मास्क का कितना फ़ायदा है। अब ये कैसी सिलेक्शन थी जो कि शुरू में आपको ये बहुत ही ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल लग रही थी, नामुमकिन तो लफ्ज़ मैं कभी यूज़ वैसे करता नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल लग रही थी ये। लेकिन अब ये देखें इसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। जहाँ जहाँ पे अब वो मुझे वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है वो मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें काफ़ी एक मैं अक्सर अपनी क्लास में लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, माजरत, काचमुचोला सा लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए जहां जहां पे मैं ब्रश कर रहा हूं, अब ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये सारा कुछ कर रहा है इस ऑप्शन के थ्रू, डीकॉन्टेमिनेट। आपने इसको चेक रखना है और इसकी ओपेसिटी आपने जितनी मैक्सिमम हो सके उतनी रखा करिए। जितनी इसकी ओपेसिटी होगी ये उतना ही एफिशिएंटली यहाँ पे ये काम करता है। लेकिन स्टूडेंट मैंने चूंकि आपको बताया है ये जितना पीसफुली टाइम देंगे इसको ये उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं आप कर सकते। अगर आप यहां पे देखो यहां पे भी कुछ गड़बड़ थी, बट कुछ नहीं करना, आपने सिंपल उसके ऊपर पेंट करना शुरू कर देना है रिफाइन एज के साथ। और कोशिश करें जहां पे वाइट हो सिर्फ उसके ऊपर ही करें। अगर आप बालों पे करेंगे तो उसको थोड़ा सा वो ब्लर का इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा जो यकीनन आपकी इमेज की क्वालिटी को थोड़ा ख़राब ही करेगा। तो आप ब्रश छोटा बड़ा करके अपने इमेज पे यूज़ किया करें अफेक्टेड एरिया के हिसाब से, उसकी विड्थ और डायमेंशंस के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा एरिया था तो मैंने अपने ब्रश का साइज़ थोड़ा बड़ा ले लिया है। ओके, मेरे हिसाब से अब ये काफ़ी इमेज बेहतर हो गया है। अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपली इसको ओके करना है। देन आप ये देखें ये आपकी एक परफेक्ट सिलेक्शन आपके सामने ये मौजूद है। ये एक मुश्किल इमेज था जो कि अगर मैं वैसे सिलेक्ट करता तो ये बहुत मुश्किल होता, बट ये देखें यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन एक बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्ट एंड मास्क के थ्रू आपके पास अवेलेबल है। इस तरह आप डिफरेंट, अगर आपके पास ट्रीज हैं जो बहुत बड़ा है और बहुत कॉम्प्लेक्स उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, उसको सिलेक्ट करना हो, डिफरेंट ब्रशेज़ होते हैं उनको सेलेक्ट करना हो, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एजेस निकले होते हैं उनको सेलेक्ट करना हो, तो वहाँ पे आप ये सेलेक्ट एंड मास्क के थ्रू बहुत इजीली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको सेलेक्ट एंड मास्क की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ, अंटिल देन बाय बाय।